झारखंड रिसोर्स शिक्षक थेरेपिस्ट संघ द्वारा झारखंड शिक्षा परियोजना संस्थान के समक्ष 2 दिवसीय धरने का आयोजन किया गया। यह धरना रिसोर्स शिक्षकों का था, जिनकी मांगे यह थी कि हमारी सैलरी 17,000 से बढ़ाकर और अधिक करनी चाहिए। इससे हमें मजदूर की तरह खटाया जाता है और बड़े अफसर अपनी सैलरी समय समय पर बढ़ाते रहते हैं और जब बात हमारी आती है तो सारे फाइलों को लटका देते हैं। इस बात को लेकर शिक्षकों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। साथ ही दिव्यांगों के हालात पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज सरकार दिव्यांगों के नाम पर सिर्फ पेपर में ही कार्यक्रम का और प्रोग्राम चला रही है, धरताल पे कुछ भी नहीं हो रहा है। आइए सुनते हैं शिक्षक मनोज सिन्हा, विनय कुमार और शिक्षक शोभा कुमारी ने द नेटवर्क से क्या कुछ कहा। तो दिव्यांगों के लिए जैसा हम जानते हैं कि 2016 में केंद्र सरकार जो है राइट टू डिसेबिलिटी बहुत बड़ी है, कहता है कहा चाहते हैं दिव्यांगों की रिवॉल्यूशन है ये, क्या सही मायने क्रांति का? हाँ, रिवॉल्यूशन। अगर हम अमेंडमेंट को पढ़ेंगे तो हमको लगेगा कि क्रांति आ गई है, दिव्यांगों का जीवन सुधर गया है, उनको जमीन से उठा के आसमान पर रख दिया गया। लेकिन जब आप जमीन के धरातल पर गाँव में जाइएगा, दिव्यांगों से मिलिएगा, तब आपको पता चलेगा सिर्फ कागज में अमेंडमेंट। 1995 एक्ट भी कागज में और 2016 अमेंडमेंट भी कागज पे। किस तरह की डिजेबिलिटी हो गया, अभी किस तरह के डिजेबलों को सर्टिफिकेट बनाने का नहीं है। इसमें 3 तरह के रक्त संबंधी डिजीज, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और सिकल सेल को शामिल किया गया। क्या अभी हमारे सदर हॉस्पिटल में उसका सर्टिफिकेट बन रहा? नहीं। गार्जियन धक्का खा रहा। तो हम कह रहे ऐसा अमेंडमेंट बनाने का क्या फायदा? आप कागज पे तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन जमीन पे जाके क्या करते हो? सर्टिफिकेट बनाने के लिए 70 किलोमीटर दूर सिल्ली ब्लॉक से बच्चा रांची आता है और उसका गार्जियन मजदूर है। अगर वो आज कमाएगा नहीं तो कल खाएगा क्या? तो बच्चा का सर्टिफिकेट बनाए कि रोज अपना पेट भरे। सरकार ये समझती है, क्यों नहीं सिल्ली में व्यवस्था है कि उसको बनाया जाए सर्टिफिकेट? किस डिजीज के सर्टिफिकेट में आप किसी भी तरह का सर्टिफिकेट ब्लॉक में नहीं बनता है, वो जिला स्तर पे बनता है। सदर स्तर सिविल सर्जन में उसका कैंप लगता है प्रत्येक बुधवार को, चाहे वो 70 किलोमीटर हो चाहे 120 किलोमीटर बच्चा को सदर अस्पताल आना है। प्रखंड कार्यालय में नहीं बनता है, किसी भी सर्टिफिकेट नहीं बनता है। और सबसे ज्यादा दिक्कत हियरिंग इम्पेयर्ड और मंदबुद्धि बच्चों का सर्टिफिकेट बनाने के लिए है कि उनको पहले रिम्स जाना है, कान का जांच कराना, सर्टिफिकेट लेके आना, फिर सदर आना। अगर मंदबुद्धि है तो वो जाएगा रिनपास में, अपना बुद्धि का जांच कराएगा, सर्टिफिकेट लेकर आएगा। मैं रिसोर्स टीचर शोभा सिंह रांची की हूँ और हम लोग 15,730 में 7 सालों से काम कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा है ना। आप मोबाइल यूज कीजिए, डेटा यूज कीजिए, बच्चा को ऑनलाइन पढ़ाइए, अपने ट्रेनिंग भी ऑनलाइन कर लीजिए, SDMIS एंट्री कीजिए, PFMS पोर्टल पे एंट्री कीजिए। यानी कि हम लोग एक RCI रजिस्टर्ड प्रोफेशनल है। जितने भी लोग हैं यहाँ सभी RCI प्रोफेशनल है। कोई स्पीच ऑडियोलॉजिस्ट है, कोई मेंटल रिटार्डेड का टीचर है, कोई ब्लाइंड का टीचर है, लेकिन हाँ उसको सुविधा कुछ नहीं देना है। वो काम भले दिव्यांगों के लिए जो है वो देश का भविष्य है, भविष्य संवारती है, लेकिन यहाँ खुद भविष्य अगर सड़क पर बैठ जाए तो बहुत बड़ा दुर्दशा। हाँ, तो हम लोग उसी तरह, जिस तरह हम लोग दिव्यांग के साथ काम करते हैं, जिस तरह दिव्यांग हाशिए पर है, उसका टीचर पर आज हाशिए पे आ गया है। दुर्भाग्य का बात है, जैसा हम लोग बार बार बोले, मेरे शिक्षा मंत्री बोलते रिसोर्स टीचर कौन है हम नहीं जानते हैं। 5 दिन में पता करेंगे तब बताएंगे। आपके पदाधिकारी से बात करते हैं कौन है रिसोर्स टीचर, फिर आइएगा हमसे मिलने। तो अगर मेरा शिक्षा मंत्री को नहीं मालूम है कि दिव्यांगों के लिए काम करने वाले टीचर को रिसोर्स टीचर बोलते हैं, तो ये मेरे झारखंड का दुर्भाग्य और हमारा दुर्भाग्य है। और उसी दुर्भाग्य को लेकर आज हम लोग जमीन पे बैठे हुए हैं। लेकिन आप पदाधिकारी हो जो बड़े ऊंचे स्तर पर बैठे हुए हो, उनकी मनमानी के बारे में क्या कहेंगे? उनका मनमाना ये है कि उनका सैलरी जो बढ़ाने की बात है तो वो लोग मैनेजमेंट ग्रुप में आते हैं, वो लोग परियोजना कर्मी कहे जाते हैं। और हम लोग परियोजना कर्मी नहीं, हम लोग एक्टिविटी है, क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप को डन करने के लिए रिसोर्स टीचर को रखा गया है। तो क्रियाकलाप का सैलरी नहीं बढ़ता, लेकिन जो मैनेजमेंट ग्रुप में रहता है उसका 3 गुना, 4 गुना, 300 गुना। जो 10,000 कमाता था 36,000 कमाता है और हम 10,000, 15,000 से 15,000 पे लटके हुए हैं। ना कोई ट्रैवलिंग है, ना कोई मोबाइल रिचार्ज है और सब काम ऑनलाइन। कोरोना में सब काम ऑनलाइन करना, लेकिन हम लोग का 15,730 इतना ज़्यादा है कि इसमें हम अपना पेट भरे, मेरा बच्चा को पढ़ाए लिखाए, घर चलाए और अपना काम भी करे। इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। सरकार भी समय पर डन होना, काम भी समय पर डन होना चाहिए। तो ये सब मेरे पदाधिकारियों का मनमानी है। अपने लिए पैसा है, अपना सैलरी बढ़ा ले रहे हैं। रिसोर्स टीचर का पैब में पास होगा, सेंट्रल देगी, स्टेट देगी, उनका क्यों नहीं होता है पैब में पास? उनको क्यों नहीं स्टेट से पैसा लेना है, उनको क्यों नहीं सेंटर से पैसा लेना है? तो चूंकि वो ऐसे जगह पे है जहाँ अपना फाइल
तुरंत साइन करवा लेते। वो परियोजना निदेशक के नीचे हैं, प्रशासक के नीचे हैं, फाइल बढ़ा, सब आपस में एक दूसरे से बात किए, बस साइन, सैलरी बढ़ गया, हर साल बढ़ गया। लेकिन हम लोग कोई भी ऐसे आदमी नहीं है जो अपने पदाधिकारियों के नज़दीक है, परियोजना कर्मी के नज़दीक, इन लोगों को दबाया जा सकता है, इसीलिए हम लोग को 7 साल से दबाया जाता है। और आज मेरा सुबह से परियोजना परेशान है, हम बात कर ले, एक सफ़ेद कागज हमको थमा दे और फिर चले जाए, और उसके बाद मैडम बोलेगी कौन सा समझौता पत्र, थोड़ा दिखाइएगा, थोड़ा दीजिएगा। यही हाल हम लोग पिछले 7 सालों से झेल रहे हैं, और अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, अब हम लोग नहीं झेल पाएंगे इसको। हाँ, तो क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की, और आप यहाँ पे धरने में आज क्यों बैठे, जरा विस्तारपूर्वक बताइए। देखिए, झारखंड के सभी प्रखंडों में पदस्थापित रिसोर्स शिक्षक और थेरेपिस्ट का धरना है। यहाँ पर ये सभी प्रखंड में एक रिसोर्स सेंटर है, जहाँ की दिव्यांग बच्चों का, वैसे दिव्यांग बच्चे जो चल नहीं पाते हैं, बेड पर पड़े हुए हैं, उनका लार गिर रहा है, सारा कुछ बेड पर हो रहा है, वैसे बच्चे जो चल नहीं पाते हैं, वैसे बच्चे जो बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, वैसे बच्चे जो बिल्कुल देख नहीं पाते हैं, उन बच्चों का पुनर्वास करके उनको चलने लायक बनाते हैं, उन्हें शिक्षा से जोड़ते हैं, उन्हें स्कूल जाने लायक बनाते हैं, उन्हें समावेशी शिक्षा के तहत पुनर्वास किया जाता है, उनका साइन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है ना, उन्हें ब्रेल लिपि का ज्ञान दिया जाता है। इतना बड़ा काम हो रहा है, लेकिन सरकार न हम लोग के पास न देखती है न सुनती है हमारी बातों को। हमारे पिछले 7 सालों से मानदेय वृद्धि को रोक दिया गया है। यह परियोजना 2005 में शुरू हुई और 2005 में 2010-11 में, उसके बाद 12 में बड़ी संख्या में बहाली हुई। उसके बाद भी 2013 में एक बार मानदेय का वृद्धि 10% किया गया, 2014-15 में एक बार किया गया था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि मानदेय वृद्धि को रोक दिया गया है। हमारी मांग है कि और हमारा और भी कई मांगे हैं, जैसे EL की सुविधा, हमारा काम है, हम लोग रिसोर्स सेंटर, PF कटौती, रिसोर्स सेंटर का काम ये यात्रा होता है। भत्ता, दिव्यांग बच्चे ऐसे जो ग्रुप चल बीमा, नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, चिकित्सा बीमा जैसे हमारी मांगे हैं, कंप्लीट बेड पे CP जिस पर जो complete 7 बेड पे सालों से हम लोग पुनर्वास समझौता तो जरूर होता है, बार बार समझौता होता है, लेकिन उसके मांग को पूरा नहीं किया जाता है। यानी आप हेमंत सोरेन सरकार से कहीं से भी संतुष्ट नहीं नजर आ रहे। 5 बार उनसे मिल चुके हैं। ये हेमंत सोरेन सरकार की बात नहीं है, हमारे पिछले सरकार जो थी भाजपा की सरकार, वो भी वैसे ही की। तो आप ये कहते हैं सारा चुनाव खेल जो में है, बस राजनीति हो रही है। सारा खेल जो है यह परियोजना कार्यालय का होता है। अगर वो समझ अगर ये खेल नहीं होता तो क्यों हमारे साथ समझौता कैसे होता है? समझौता पत्र दिया जाता है, 3 समझौता पत्र है हमारे पास, लेकिन उस पर अमल क्यों नहीं होता है? तो हम लोग का अभी जो हम लोग धरना पर बैठे हैं, हम ये धरना जारी रहेगा। 2 दिन का यहाँ धरना है, इसके बाद हम लोग मार्च करेंगे, यहाँ से विधानसभा तक जाएंगे और विधानसभा में हम लोग अनिश्चित काल के लिए धरना देंगे। और इस दौरान हम लोग कई कार्यक्रम हम लोग का है, जैसे जगह जगह पर राहगीरों का जूता पॉलिश करेंगे, हम लोग भिक्षाटन करेंगे, हम लोग झाड़ू लगाएंगे, हम लोग वो सारे काम करेंगे जिससे कि सरकार हम लोग को देखने पर मजबूर हो जाए और हमारी मांग को पूरी करे। हम लोग बस इतने चाहते हैं। अगर अगलो इसके बावजूद भी अगर मांग पूरी नहीं होती, धरना के बावजूद, ये सब कार्यक्रम के बावजूद, तब क्या करेंगे? फिर सरकार को करो मरो की स्थिति है, ये अभी करो मरो के तर्ज पर यह आंदोलन शुरू हो गया है और यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। चाहे इसके लिए हमें सड़क से सदन तक क्या यात्रा तय करना पड़े, हमें विधायकों के पास जाना पड़े, हमें यहाँ से दिल्ली तक जाना पड़े या कुछ भी करना पड़े, लेकिन यह आंदोलन कभी बंद नहीं होगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है। इतना बड़ा काम करते हैं लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है, तो ये सोसाइटी के लिए भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उनके साथ ऐसा व्यवहार। एक्चुअली हम लोग के साथ सरकार को दोष हम यहाँ क्या दें? जो सर्वे सर्वा हमारा झारखंड शिक्षा परियोजना है, यहाँ पे जो उच्च पदाधिकारी बैठे हुए हैं, ये लोग प्रत्येक वर्ष अपने मानदेय में बढ़ोतरी कर लेते हैं, उसका पैब से स्वीकृति भी मिल जाती है।
लेकिन जब हम जैसे जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं, उनको पिछले 7 सालों से सिर्फ 15,730 रुपये दिया जा रहा है। उसी पैसे में हमको उस दिव्यांग बच्चे के घर पे जाना है, उसके अभिभावक की काउंसलिंग करना है कि आपके बच्चे में यह एबिलिटी है, आप इस तरह से अपने बच्चे को घर पे भी ट्रेनिंग दे सकते हो। कहना गलत नहीं होगा कि झारखंड जी, के जी, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कहीं ना कहीं बेलगाम घोड़े हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहेंगे इस ब्यूरोक्रेट्स पे, आप क्या कहेंगे? ये पूरी जो है कार्य प्रणाली जो है ब्यूरोक्रेट्स का, ये नीचे तबका में काम करने वाले के लिए ठीक नहीं है। और यह जो परिस्थिति अभी बन रही है वो आने वाला भविष्य के लिए बहुत ही घातक होगा। अगर चाहिए, लोगों को चाहिए जो उच्च पद पर बैठे हुए हैं वो नीचे तबके पर जो काम कर रहे हैं उन पर उनका आशीर्वाद जरूर बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो सही काम नहीं होगा। जो सरकार की जो ये योजना है वो धरातल पर नहीं उतर सकती है। लेकिन ये तो सरकार ही टाइट कर सकती है ब्यूरोक्रेट्स को भी, लगातार उनसे संज्ञान लेकर। इसका तो बीज बोया जा चुका है, अब आंदोलन का बीज बो दिया गया है। अब यह आंदोलन कहां तक जाएगा और आगे क्या रूप लेगा ये तो भविष्य बताएगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए जनता के साथ।